So the most important document you need as an Indian to get married here in the Philippines is additional help हो जाएगी कि आप लोगों को ये documents कैसे collect करने हैं. By our beloved Republic of the Philippines, it is my pleasure to pronounce Raji Rajan and Rihame Espilita Antipo as husband and wife. It is my great honor and privilege to present to you the newlywed couple, Mr. and Mrs. Frasergard and Sherilyn Gonsalves. This coins as a pledge of dedication to your welfare. अगर आप लोगों का प्लान है यहाँ पर फिलीपींस में आकर शादी करने का, सो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ, जिससे अगर आप लोगों को यहाँ पर फिलीपींस में आकर शादी करने का प्लान है तो हेल्प हो जाएगा. एंड यस, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सो यू कैन स्किप टू माई इंग्लिश पार्ट विच इज़ इन द एंड ऑफ द वीडियो. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि शादी कोई खेल नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है लाइफ की. एंड ये डिसीजन को लेने से पहले आप लोग जो है वो 2 बार सोच लेना और हर एक तरीके का डिसीजन लेने के बाद ही शादी करने का जो है वो फैसला लेना. और अगर आप लोगों को शादी करना है तो आप लोगों को मेरे ये वीडियो से हेल्प हो जाएगी. और अगर आप लोगों का यहाँ पर फिलीपींस में आके शादी करने का प्लान है, सो वी आर हेल्पिंग लव बर्ड्स, मतलब कि अब तक हम लोगों ने टोटल 7 लोगों को हेल्प किया है शादी करने में, सितंबर 2023 से लेके अब तक जनवरी तक. और भी बहुत सारे मैरिजेस शेड्यूल है फरवरी एंड मार्च के लिए. तो अगर आप लोगों को भी हमारी ये सर्विस यूज़ करनी है, सो डेफिनेटली आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक या फिर जो है वो मेरे मेल आईडी पर, और वहाँ से हम लोग जो है वो आगे का कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे. तो फिलीपींस में आके शादी करना एक अलग ही टास्क है, बट इस टास्क को किस तरीके से ईजिली किया जाए ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो यहाँ पर फिलीपींस में आकर शादी करने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एक फॉरेनर के लिए उसकी लीगल कैपेसिटी. बट ये लीगल कैपेसिटी लेने के लिए आप लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे. ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आप लोगों को ऑलरेडी इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ इन डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देता हूँ, तो जिससे आप लोगों को एडिशनल हेल्प हो जाएगी कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स कैसे कलेक्ट करने हैं. तो सबसे पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं एज अ इंडियन, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं. तो आप लोगों को सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट. सो आप लोगों का बर्थ इंडिया में हुआ है उसका आप लोगों को एक प्रूफ देना पड़ेगा. अगर आप लोगों का बर्थ 1990 में हुआ है तो आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट इजीली मिल जाएगा इंडियन गवर्नमेंट की ओर से. और अगर आप लोगों का बर्थ उसके पहले हुआ है सो आप लोगों को अपना स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा. तो वो डॉक्यूमेंट हो गए आपके बर्थ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग. अब दूसरा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ये लगेंगे और वो है आप लोगों का पेरेंट्स कंसेंट, यानी कि आप लोगों के पेरेंट्स ये शादी से राज़ी है, उसमें दोनों की शादी होगी, आपका नाम होगा और बहुत सारी डिटेल्स होगी जो ये प्रूव करती होगी कि उन लोगों को ये शादी से कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं है. तो ये डॉक्यूमेंट आपको पेरेंट कंसेंट इंडिया से लेना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को लॉयर के पास जाके नोटराइज करवाना पड़ेगा, तो जिससे ये डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएगा. अब इसके बाद आप लोगों को तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है आप लोगों का बैचलरहुड सर्टिफिकेट. क्या है ना कि फॉरेन मैरिज इतना इजी चीज़ नहीं है और उसके लिए आप लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एक सिंगल सिटीज़न हो इंडिया में, और उसके लिए आप लोगों को बैचलर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. और ये बैचलरहुड सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद इंडियन एम्बेसी में सबमिट करना पड़ेगा. इसके अलावा आप लोगों को आपका पासपोर्ट एंड इंडियन नेशनल आईडी भी बताना पड़ेगा और साथ में आपके मम्मी पापा के नेशनल आईडीज भी आप लोगों को कैरी करने पड़ेंगे ये मैरिज करने के लिए, क्योंकि जिससे ये पता चलेगा कि वो लोग लीगल इंडियन सिटीज़न है और उन लोगों ने आपको जो है ये पेरेंट कंसेंट दिया है. उसके अलावा आप लोगों को इंडिया का वर्किंग प्रूफ भी बताना पड़ेगा और इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देते रहेंगे.
एंड ये हो गए आपकी ओर से डॉक्यूमेंट। अभी बात करते हैं आपकी गर्लफ्रेंड की ओर से कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सेम जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो सेम डॉक्यूमेंट्स आपकी गर्लफ्रेंड की ओर से भी लगेंगे। मतलब कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उसका जो है वो पेरेंट कॉन्सेंट लगेगा, उसका जो है वो सीनोमार लगेगा, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ नो मैरिज, जो कि फिलीपींस में ये प्रूव करेगा कि उसका अभी तक शादी नहीं हुआ है एंड वो शादी करने के लिए लायक है। ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोगों को पीएसए एंड डीएफए द्वारा जो है वो वेरीफाई किए होने चाहिए, नहीं तो इंडियन एम्बेसी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके अलावा आपकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के ओरिजिनल आईडीज भी लगेंगे एंड उनका जेरोक्स भी लगेगा एंड अगर वो कहीं पे काम करती है तो उसका प्रूफ भी लगेगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो है वो एक जॉइंट एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आप लोग कैसे मिले, आप लोगों का फ्यूचर में क्या प्लान है शादी करने के बाद वाला, और उसके अलावा भी वगैरह वगैरह वाली चीज़ है जिसको नोटराइज किया होना चाहिए। उसके बाद ही वो ओनली एक्सेप्ट होगा। ये डॉक्यूमेंट आप इंडिया से नहीं बना सकते हो, आपको यहाँ पर फिलीपींस में आने के बाद बनाना पड़ेगा और लॉयर के सामने ये साइन करके नोटराइज करवाना पड़ेगा, तभी ये डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। एक बार आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप लोग इंडियन एम्बेसी में जा सकते हो, उनका फ़ी है वो पे कर सकते हो और सारे डॉक्यूमेंट्स इंडियन एम्बेसी में जब आप सबमिट करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा आपका लीगल कैपेसिटी। इसकी फीस एंड वगैरह की सारी डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई देती रहेगी। और उतना ही नहीं, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप जो है वो शादी का स्टार्ट करना पड़ेगा। ये पूरे प्रोसेस में कितने दिन लग सकते हैं इसके बारे में एक एस्टिमेट बात करें तो लीगल कैपेसिटी लेने के लिए आप लोगों को 15 दिन से लेके 1 महीने का टाइम लग सकता है एंड ये डॉक्यूमेंट्स ओनली प्रोसेस हो सकते हैं मनीला के अंदर ही। सो अगर आपकी गर्लफ्रेंड मनीला को छोड़ के कहीं और रहती है तो आप लोगों को मनीला में एक होटल बुक करना पड़ेगा जब तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते तब तक। एक बार आप लोगों को लीगल कैपेसिटी मिल गया, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है और नेक्स्ट स्टेप के लिए आप लोगों को अगेन आपका जो फिलीपींस का वीज़ा है जिसको आपको एक्सटेंड करना पड़ सकता है। जब एक बार आपको आपकी लीगल कैपेसिटी मिल जाएगी, इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो है मैरिज लाइसेंस। और मैरिज लाइसेंस लेने के लिए कुछ जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप लोगों को जाना पड़ेगा। मतलब पहले डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे आप दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरे जो है वो आप लोगों को पेरेंट कॉन्सेंट लगेगा। इसके बाद आप लोगों को जो है वो प्री मैरिज काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा जो कि होता है 15 दिनों के लिए। और उसके बाद आप ये जो सर्टिफिकेट सारे लेने के बाद आप लोग हॉल ऑफ जस्टिस या फिर कोर्ट में जा सकते हो या फिर चर्च में जा सकते हो और वहाँ पर जाने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हो। अगर आप लोग कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में एक तरीके का राफल सिस्टम होता है, यानी कि वो लोग जो है वो चिट्ठी जो है वो चेक करेंगे, उसके हिसाब से आपका डेट आएगा और फिर आप लोग उस दिन को जाकर शादी कर सकते हो। अगर आप लोग चर्च वेडिंग के लिए जाओगे तो उसमें एक चीज़ है कि कुछ लोगों को शायद से चर्च वेडिंग के लिए कन्वर्ट होना पड़ सकता है टू द कैथोलिक, बट कुछ जगह पे ये कैथोलिक कन्वर्जन वाला चीज़ नहीं है। सो आप लोग के वहाँ पर अगर ये नहीं है तो आप लोग चर्च में जाके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो और एक डेट डिसाइड कर सकते हो जिस डेट पे आपका शादी हो सकता है। ये पूरे शादी के प्रोसेस को टाइम लग सकता है 2 महीने से लेके 3 महीने तक का। तो पहले से अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो सारा अरेंजमेंट सही तरीके से करके ही आना, नहीं तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। Now I am going to share the same thing in English. If you are Indian citizen and if you are in love with Filipina and you want to get married with Filipina here in the Philippines, then how's the process and what are the documents you need to require, how many days it will take, what are the cost you are going to pay, a lot of things I am going to share with you right now. The first thing, we are helping actually lovebirds and until now we have successfully processed 7 marriages here in the Philippines. The husband is from India and the girl is from here in the Philippines. The same way, if you need our help, you can contact me on my Instagram, my Facebook or my mail ID, and after that we can start our conversation from there. But if you want to process everything by your own, that I will share with you right now. So the most important document you need as an Indian to get married here in the Philippines is your legal capacity, which you will get from Manila Indian Embassy only. And for that you need to collect lots and lots of documents, and after that you need to submit that documents
to Indian Embassy, and after that you will get your legal capacity. So what documents you will be requiring to get the legal capacity? So as an Indian, from your side you will be requiring your birth certificate, your parents' consent, your bachelorhood certificate, your working proof, and as well as your passport you will be needed. The same document you will be requiring from your girlfriend side, like her birth certificate, her CINOMAR, her parents' consent, and these documents should be PSA and DFA verified. And after that you will be needing your both parents' original IDs as well as Xerox IDs, which you are going to show to Indian Embassy. Other than that, you both need to make an joint affidavit, which you are going to mention how you met, and after marriage what your plan is and where you are going to stay, and other thing like about the future, and that will be notarized by here Philippines lawyer. Thereafter you can get all the documents, get an appointment, pay the embassy fee, go to Indian Embassy and submit all the documents. The total time take for this all like 15 days to 30 days, almost a month, to get all these documents and submit successfully to Indian Embassy. After that you will get your legal capacity, and after you get your legal capacity you need to get the next document, which is marriage license. And to get that marriage license you need to get both of you birth certificate, both of your parents' consent, and you need to attend pre-marriage counseling, which will be I think so for 15 days. After that you will be getting one certificate, which you need to submit in Hall of Justice, or you can say court, or you can submit all these documents to the church. And after that you will get a date, which date you can go and get married easily. But if you don't want this much hassle, you can take our help and you can get married here in the Philippines easily. One more important thing before I finish this video, that all of these documents which you are going to gather have validity, and those validity is like 6 months. So for example, if you have got your birth certificate from India or Philippines, the validity is for 6 months. So make sure that whatever documents you are arranging, it should be in that time duration, and you will get married in that time duration, or else you need to start arranging all the new documents from the same process. So guys, that's it from my side. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड गुड लक.